ऑलराइट दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। होप कि सबको ठीक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 28 को लेकर आ गया हूँ, जिसका मेरे को पता है आप लोगों को बहुत ज्यादा वेट था। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूँ। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जो फायर एलिमेंट वाला रेड कोर का डीमन था वो एंट्री मारता है और वो यहाँ पर इन सबको देखकर कहता है कि अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो अपना एक हथियार निकालता है और वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है और कहता है कि मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए, आखिर मैं किसको पहले मारूं। और ये कहकर वो हमारे स्नो की तरफ अपने एक हथियार से अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर आता है और एकदम हीरो के एंट्री मारकर उसको बचा लेता है। अब यहाँ पर टंगटंग लीडर अपने एक हाथ से उसके वार को रोकता है और डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो डीमन रहता है वो फायर टाइप का डीमन रहता है, जिसकी वजह से वो उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और कुछ समय बाद वो उसके अटैक को डॉज करके दूर हट जाता है। अब यहाँ पर ये डीमन थोड़ा सा हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने मेरे एक अटैक को रोका कैसे। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर है। दूसरी ओर यहाँ पर हमारा जो टंगटंग लीडर रहता है वो जख्मी हो जाता है और उसका एक हाथ बहुत ज्यादा ही ब्लीड करने लगता है और वो कहता है कि ये डीमन डबल फिन का डीमन है, ये बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अगर इसने ऐसा ही अटैक दोबारा किया तो मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे इससे फाइट करने से बढ़िया ये है कि मुझे इन सब को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए और इन सब बच्चों को यहाँ से लेके भागना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो पीछे फायर टाइप का जो डीमन रहता है वो अटैक करता है और यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर सबको हाथ पकड़ के उन्हें लेके यहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, बेकार है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो उन सब पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर भागते हुए दोस्तों यहाँ पर उन्हें इमरजेंसी बटन दिखाई देता है, जिसकी ओर ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो जो फायर टाइप का डीमन रहता है वो इनके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और इनको मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि हमारा जो आंग रहता है वो उन सब लोगों को दरवाजे के उस तरफ ढकेल देता है और उस डीमंस के साथ अकेले उस चैम्बर के अंदर रुक जाता है। अब यहाँ पर जैसे टंगटंग लीडर संभलता है वो आंग की तरफ देखता है, जहाँ पर आंग के पीछे से वो फायर टाइप का डीमन उस पर अटैक करने आ रहा होता है और हमारा आंग इमरजेंसी बटन को दबा देता है और वो दरवाजा वहाँ पे बंद होने लगता है। जिसके बाद आंग कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। जिसके बाद वो टनल वहाँ पर बंद हो जाता है और आंग अकेला उस डीमन की तरफ फंस जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि टंगटंग लीडर जब आंग को लेकर भाग रहा था तो आंग ने उसके कान में कहा था कि सर आप इन लोगों को बचाइए, मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर वो जानबूझ के उस डीमन के साथ उसी तरफ फंस जाता है। अब यहाँ पर आंग की टीम इतनी ज्यादा घबरा रही होती है तो टंगटंग लीडर उनको कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, आंग ने हमें अपनी जान बचाने के लिए एक मौका दिया है, तो हमें मरना नहीं है बल्कि हमें कुछ करना होगा। अभी सुनकर यहाँ पर तोमोई और स्नो कहते हैं कि सर वो डबल फिन का डीमन है, वो आंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आंग अकेला उससे कैसे लड़ेगा, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाएं। अभी सुनकर यहाँ पर सितोलियो भी दरवाजे पे मुक्का मारती है और कहती है कि हमें इस गेट को तोड़ना होगा और आंग को बचाना होगा। जिसके बाद यहाँ पर टंगटंग लीडर उसे बताता है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, ये लेवल 3 का गेट है, इसको ट्रिपल फिन का डीमन भी नहीं तोड़ सकता है। जिसके बाद दोस्तों स्नो बोलता है कि सर अब हम क्या करें, आप ही हमें कुछ बताइए। तो यहाँ पर हमारा टंगटंग लीडर बोलता है कि अगर हम जोई और दादा जिले को भी यहाँ पर बुलाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अब अचानक से दोस्तों यहाँ पर टंगटंग लीडर की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है। आगे जाकर एक रूट जाता है जो सीधा ए सिटी की तरफ जाती है। अगर हमें हेल्प चाहिए तो हमें ए रैंक सिटी के पास जाना होगा और वहाँ से अपने लिए हेल्प लेके आनी होगी। तो चलो जल्दी से ए रैंक सिटी में चलते हैं। अब ये कहकर दोस्तों यहाँ पर याओटंग लीडर और बाकी सारे टीम मेंबर आंग की हेल्प करने के लिए और मदद लाने के लिए वहाँ पर दूसरे रूट की ओर चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हमारा आंग उस फायर टाइप के डीमन से लड़ रहा होता है और उसके मुंह में नाइफ देके उसे एक जोरदार लात मार के दूर कर देता है। जिसके बाद आंग फिर से अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से यूज करूंगा, अब यहाँ पर कोई नहीं है। आंग के डीमन रूप को देखकर यहाँ पर वो डीमन हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर तुम डीमन हो या फिर इंसान हो। तो हमारा आंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ तुम्हें मेरे से लड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और अभी तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम मुझे कौन सा एलिमेंट दोगे। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग अपने वुड टाइप की पावर का यूज करता है और उस डीमन पर अटैक करता है। जिसके बाद वो डीमन कहता है कि अच्छा तो तुम एक वुड टाइप के डीमन हो, वो भी एक सिंगल फिन के, तुम्हें तो मैं बड़े आराम से हरा दूंगा। और ये कहकर वो आंग के जितने वुड रहते हैं उनको जला देता है। इसके बाद वो डीमन अपने मुंह में एक फायर बॉल को बनाने लगता है और उससे वो आंग की तरफ अटैक करता है, जिसे आंग डॉज कर देता है। अब यहाँ पर वो फायर टाइप का डीमन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा होता है और अपने शरीर से आग की लपटें निकालता है और कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम तो
मेरे करीब भी नहीं आ सकते। जिसे सुनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आंग की सटक जाती है और वो 1 मिनट के अंदर ही उसके करीब जाकर उसे एक पंच लगाता है और उसको बीच से फाड़ने लगता है। जिसके बाद वो उसको बताता है कि तुम भूल गए कि मैं वुड टाइप नहीं बल्कि मैं एक वाटर टाइप भी हूँ। और यहाँ पर अब वो अपने वाटर टाइप की पावर का यूज करके उस फायर टाइप के डीमन को हरा रहा होता है। आंग की इस पावर को देखकर वो फायर टाइप का डीमन जो रहता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर इसके पास वाटर टाइप की पावर कैसे है। एक डीमन के पास तो बस एक ही एलिमेंट होता है ना, तो इसके पास 2 एलिमेंट कैसे हैं। अब डीमन यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि दूसरी तरफ हमारा आंग उसके छाती में से उसका जो कोर रहता है उसको बाहर निकाल लेता है और इसको मारकर उसके सर को अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 29 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो फायर टाइप का डीमन रहता है वो तो मर गया होता है और उसके मरने के बाद दोस्तों वहाँ पर फिनलेस डीमन आ जाते हैं, मतलब एक डिमोनिक वेव आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो जो फिनलेस डीमन होते हैं वो सब आंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिसके बाद आंग कहता है कि लगता है कि फाइट की शोर की वजह से ये लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इनको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग के हाथ में उस फायर टाइप के डीमन का जो कोर रहता है वो उसको अपने हाथ से तोड़ देता है और उसकी जितनी भी एनर्जी रहती है उसको वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। अब उस फायर टाइप की जितनी भी पावर रहती है वो धीरे धीरे आंग के पूरे शरीर में फैल जाती है और अब यहाँ पर आंग का एक और नया रूप उभर कर आता है और उसमें एवोल्यूशन हो जाता है। जिसके बाद अब हमारा आंग डबल फिन डीमन बन जाता है और उसके सर पे अब आप देख सकते हैं कि 2 सींग है। अब वो देखता है कि वो जो डीमंस का वेव रहता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद उसे उस डीमन का मूव एक याद आता है और वो उस फायर टाइप के डीमन के मूव्स को याद करके कॉपी करता है और अपने मुंह से एक फायर बॉल को निकालता है और उन सभी डीमंस पे अटैक करता है। यहाँ पर हमारे आंग का अटैक इतना ज़्यादा भयानक होता है और इतना पावरफुल होता है कि वो एक बार में बहुत दूर तक सभी डीमंस को जलाकर ख़त्म कर देता है और उन्हीं आग के बीच में से आंग बाहर निकलता है। जिसके बाद दोस्तों आंग उन सबको मार के आगे बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टनल के अंदर में से अब आंग बाहर निकलता है और वो जैसे बाहर आता है वो वहाँ का नज़ारा देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और हमें पता चलता है कि आंग पीटर सिटी में आया हुआ होता है जो बी रैंक वाली सिटी होती है। और जब वो उस सिटी का हाल देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाशों की ढेर लगी हुई होती है और पूरी सिटी तबाह हो गई होती है जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाश होते हैं, मासूम लोगों के और वॉरियर्स के। आंग उस जगह को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत भयंकर फाइट हुई थी और डीमंस ने यहाँ पर सब लोगों को खत्म कर दिया है। मुझे याद है याओ टैंग लीडर ने बताया था कि यहाँ पर डबल फिन और ट्रिपल फिन के भी वॉरियर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डीमंस ने उनको भी खत्म कर दिया है। अब दोस्तों आंग की नज़र पीछे जाती है जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि वो जो डबल और ट्रिपल फिन के जो जितने भी वॉरियर होते हैं उनकी भी लाश ऊपर लटकी पड़ी होती है जिनको कौवे नोच के खा रहे होते हैं और ये नज़ारा सच में बहुत भयानक होता है। जिसके बाद आंग इनको अपनी पावर से नीचे उतारता है और इनकी आंखें बंद करके इनको श्रद्धांजलि देता है और कहता है कि तुमने अपनी लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी, अब मेरा काम है कि मैं तुम लोगों की आत्मा को शांति दिलाऊं। आंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको टच करने की, उनसे दूर हट जाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अकेला लड़का यहाँ पर चाकू लेके खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए अब मैं तुझे उनकी बॉडीज को बर्बाद करने नहीं दूंगा, दूर हट जाओ उन लोगों से। और आखिर तुम एक डीमन हो या फिर ह्यूमन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या हो, मेरे ख्याल से तो तुम डीमन ही हो। अब ये सब सुन के आंग थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि यहाँ पर उस बच्चे का ऐसा गुस्सा करना जायज था क्योंकि यहाँ पर हमारा आंग अभी डीमन बन रखा है और उस बच्चे को क्या ही पता कि ये डीमन है या फिर ह्यूमन है। अब दोस्तों यहाँ पर अचानक से उस बच्चे की तरफ कुछ डीमंस अटैक करने के लिए आ जाते हैं जिन्हें आंग देख लेता है और बिना समय गवाए उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके उन सभी डीमंस पर अटैक करता है और उन्हें इससे दूर कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस बच्चे को थोड़ी चोट लग जाती है और वो बच्चा बेहोश होने की कगार पे आ जाता है। तो आंग उसे कहता है कि तुम मुझसे बात करते रहो, मैं तुम्हें हील करूंगा। और ये कहकर वो अपनी जो वुड टाइप की पावर की हीलिंग पावर रहती है उससे वो उसे हील करने लगता है। वो बच्चा भी आंग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम डीमन हो या फिर ह्यूमन हो। जिसके बाद दोस्तों मेरे ख्याल से ये बच्चा यहाँ पर मर जाता है और आंग की गोदी में ही जान को त्याग देता है। और उस बच्चे को देखकर अब यहाँ पर हमारा आंग बहुत ज्यादा और गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इंसान हूँ या फिर ह्यूमन हूँ, लेकिन मुझे एक चीज शुरू से ही पता है और वो चीज मैं आखिर तक करता रहूंगा, वो है इन सभी डीमंस का सफाया करना। ये मैंने शपथ ली है कि मैं इन सभी डीमंस को खत्म करूंगा। और ये कहकर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा आंग उन सभी डीमंस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और हमारा 29 चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये दोनों चैप्टर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सोच क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत जल्द मैं बहुत सारे नए मनवा के एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय। Make a decision after a lot of revision. You can go against me, I don't need a fucking nod, but you